बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना तो एक जीवन का भाग है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे नरेशन का अगला भाग। इससे पहले मैंने आपको टेंस का सभी टॉपिक हमने बता दिया था, चाहे अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, सब मैंने बता दिया है। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। यदि इंपरेटिव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ऑप्टेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं क्या अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में सेड टू को किस में बदलेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या रखेंगे। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आइए अगला रूल हम लोग देखते हैं। तो कहेंगे रूल 8 होगा, तो हम कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, किसी भी भाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट और एडवाइज्ड में बदलते हैं, तथा कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर या तो इफ या वेदर लगता था, सेट को टोल्ड में बदलते थे, टेल्स में बदलते थे, वो सभी बातें थी। लेकिन आज जो हम चल रहे हैं इसमें ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो उस स्थिति में आप सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलिएगा। जैसा होगा सेंटेंस देखने के बाद, या तो ऑर्डर्ड में बदलिएगा या आप रिक्वेस्टेड में बदलिएगा, या अगर हम कहे कि एडवाइज्ड होगा तो एडवाइज में बदलिएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर याद रखिएगा तब दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में हम कैसे प्रयोग करते हैं, चलते एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। तो अगर हम आपसे कहे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन द डोर। अगर हम आपसे कहे या किसी को भी यदि दिक्कत हो रहा है सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, हम कैसे समझेंगे, तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस स्थिति में इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इस कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और याद रखिएगा नरेशन बनाते वक्त इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिस स्थिति में कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लगता है, टू लगता है। और सेड को चाहे सेड टू को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर अगर ऑर्डर्ड रहेगा तो ऑर्डर्ड में बदलिएगा, अगर रिक्वेस्टेड होगा तो रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलिएगा, अगर एडवाइज रहेगा तो एडवाइज में बदलिएगा। अब हम कहे
कि अगर ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो यानी इस बात को कह रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो उस स्थिति में सेड को किस में बदलिएगा, तो कहेंगे सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। यानी अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे ही तो ही रहेगा, और सेड टू को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और ओपन द डोर को ऐसे क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको यह बात समझ में आ रही है। यानी हमने कहा क्या कि बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट का प्रयोग मत कीजिएगा, टू का प्रयोग कीजिएगा। और ये जैसा रहेगा, अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर में लिखिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलिएगा, अगर वो सलाह की बात करेगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो आप एडवाइज्ड में बदलिएगा। चलते एक एग्जांपल और आपको लेके बताते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दे आपसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, यानी वह कहा कि अंग्रेजी पढ़ो, तो हम कहेंगे इस स्थिति में क्या होगा, तो बस आप क्या कीजिएगा, तो हम कहेंगे सर अगर ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम कहेंगे सर ही तो ही रहेगा, और सेड को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर ये भी कह रहा रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, आदेश दे रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या बदलिएगा, तो इसको फिर से किस में बदलिएगा, तो कहिएगा सर ऑर्डर्ड में ही होगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लगेगा, टू लगेगा, और रीड बुक को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, तो रीड बुक को ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। यानी यह बात भी आपको समझ में आ गया। अगर आपका ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर में। चलते रिक्वेस्ट वाला देखते हैं। तो अगर हम कहेंगे ही सेड टू मी, या ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। इस स्थिति में क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि सर अगर हम देखें इसको, ही सेड, वह कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कृपया मेरी मदद करो। तो जब रिक्वेस्ट की बात आएगी तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो उस स्थिति में आप रिक्वेस्टेड में बदलिएगा। यानी हम कहेंगे तब ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में कि ही तो ही रहेगा, और सेड को किस में बदलिएगा, तो रिक्वेस्टेड में बदलिएगा। तो हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर किसका प्रयोग कीजिएगा, टू का, और प्लीज हट जाएगा, और तब किसका प्रयोग होगा, तो कहेंगे सर हेल्प रहेगा, और मी तो मी ही रहेगा, और इतना हो जाएगा। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर प्लीज हेल्प मी या प्लीज लीव हिम कुछ भी कहेंगे, तो प्लीज जब कह देगा तो आपका रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट जब करेगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो इसको किस में बदलिएगा, तो कहेंगे सर तब हम इसको रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एडवाइस कहा होगा। तो हम कह सकते हैं ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड टू पास, वर्क हार्ड टू पास। अगर इस प्रकार कहेगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सेड वह कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो टू पास, यानी पास होने के लिए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जब कोई आपको सलाह देगा तो उस स्थिति में सेड को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर अब एडवाइज्ड में हो जाएगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर तो टू रहेगा ही। तो हम क्या कहेंगे, अब इसको बनाएंगे तो हम कहेंगे सर ही तो ही रहेगा, और सेड को अब की बार हम किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर एडवाइज्ड में बदलेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर टू रहेगा, और बाकी उसको ऐसे ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आपका ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर में बदलिएगा, अगर रहेगा रिक्वेस्ट में तो रिक्वेस्टेड में बदलिएगा, अगर एडवाइज लगेगा तो किस में बदलेंगे, तो हम कहेंगे सर एडवाइज रहेगा तो एडवाइज में बदलेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर तो हम टू का प्रयोग करेंगे ही। और एक बात का ख्याल रखिएगा आप
कि बस यही है जिस इंपरेटिव सेंटेंस में आप टू का प्रयोग करते कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर। यानी उम्मीद करें यह बात समझ में आ रही होगी। और जब हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया था तो उस स्थिति में हमने एक आपको बात बताया था, अगर किसी सेंटेंस में अगर लेटस आ जाएगा तो हम उसको किस प्रकार बदलेंगे। चलते अब लेटस वाले को देखते हैं। तो हम कहेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेटस प्ले ए बॉल। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ही सेड, वह कहा, लेटस आओ हम प्ले ए बॉल, मतलब एक गेंद खेले, यानी आओ हम गेंद खेले। उस स्थिति में हम किस में बदलेंगे? तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यानी हम कहेंगे, इसको बदलेंगे सजेस्टेड दैट वी शुड, यानी लेटस आ जाएगा तो उस स्थिति में इस पूरे टॉपिक को यहां से किस में बदलेंगे? तो हम कहेंगे सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलिएगा। हमने कहा क्या? अगर लेटस आ जाएगा तो उस स्थिति में सेड से लेकर के और लेटस तक को किस में बदलेंगे? सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलेंगे। और एक तरीका और है, अगर एक तरीके से इसको बदलेंगे तो एक तरीका और होता है जो बदल सकते हैं हम कह सकते हैं कि प्रपोज दैट दे शुड में बदल सकते हैं। प्रपोज्ड दैट दे शुड में भी बदल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो सजेस्टेड दैट वी शुड का, बदल इसमें भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर लेटस आ जाएगा तो लेटस का प्रयोग करते समय यानी बनाते समय हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे? तो हम कहेंगे कि उस स्थिति में कहेंगे, अगर मान लीजिए इसका, तब कैसे बनेगा? तो कहेंगे सर अगर हमको इसका बनाना होगा तो आप कहिए सर ही तो ही रहेगा, तो हम ही लिख देते हैं। अब इतनी बात को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलते हैं। यानी हमने कहा क्या? सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलेंगे और प्ले ए बॉल को हम तो वैसे क्या करेंगे? लिख देंगे। तो हम कहेंगे यह बात इस प्रकार होगा। यानी अगर लेटस आ जाएगा तो सजेस्टेड दैट वी शुड में भी बदल सकते हैं, नहीं तो आर करके एक तरीका और होता है, तब हम कहेंगे, जानते हैं सर? तो कहेंगे ही प्रपोज्ड दैट दे शुड, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? प्ले ए बॉल हो जाएगा। तो कहेंगे प्ले ए बॉल। यानी उम्मीद कर रहे यह बात आपको समझ में आ रही है। यानी हमने कहा क्या? अगर लेटस आ जाएगा तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दो तरीके से बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा, इसको प्रपोज्ड दैट दे शुड में भी बदल सकते हैं और सजेस्टेड दैट शुड में भी बदल सकते हैं। यानी इसको एक नोट बना करके आप लिख सकते हैं कि अगर लेटस आएगा तो उस स्थिति में सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलिएगा, और नहीं तो एक तरीका और है जिसको प्रपोज दैट दे शुड में हम बदलेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। तो हम कहेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेटस रीड बुक कह दीजिए। अभी हमने आपको बताया अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तब आप इसको कहेंगे, सेट को किस में बदलेंगे? तो हम कहेंगे सर ये जैसा रहेगा इसके हिसाब से हम बदलेंगे। तो आप जरा देखिएगा, अगर हम आपसे कहे ये जो है, तो अगर लेटस आ गया तो लेटस को किस में बदलेंगे? तो हम कहेंगे सर अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही को तो ही में ही रखेंगे, लेकिन सेड और लेटस को पूरी बात को हम एक में समेटेंगे और कहेंगे सजेस्टेड दैट इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदल दीजिए।
और रीड बुक को हम क्या कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। यानी एक तरीका तो ये हो गया कि सजेस्टेड दैट वी शुड में हम बदल के बना सकते हैं, और आर करके तरीका एक और होता है जिसमें हम कहेंगे सर ही रहेगा, अब प्रपोज्ड होगा, और उसके बाद दैट दे शुड रहेगा, और उसके बाद हम कहेंगे कि सर रीड बुक को हम लोग क्या कर देंगे, तो रीड बुक को वैसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहे कि अगर आ जाएगा लेटस, तो लेटस वाले स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि लेटस वाले स्थिति में दोनों कंडीशन में हम किसी रूप में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसको बनाने के दो तरीके आपके हो गए, चाहे सजेस्टेड लगा के बनाइएगा, चाहे प्रपोज दैट लगा करके आप बनाइएगा। और एक मैं बता रहा हूं जिसका आंसर आप बताइएगा। अगर हम आपसे कहे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेटस प्ले चेस, इसका आप बना दीजिए इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा और इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। और दोनों तरीका बनाइएगा, हमने कहा सजेस्टेड वाला भी और प्रपोज्ड वाला, यानी दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं सर इस वाले सेंटेंस को तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं, इतना जो आपका टॉपिक था यह इंपरेटिव सेंटेंस था, और हमने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस स्थिति में सेड टू भी बदलेगा और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर भी बदलेगा। और एक बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, पूरे नरेशन में अगर कहा जाए तो एक यही इंपरेटिव सेंटेंस होता है जहां पर कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर टू का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब जगह तो इफ या वेदर या दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम ऐसे प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा नरेशन में तो उस स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे। और दूसरी बात, सेड रहेगा तो सेड को किस में अब बदलेंगे अगर ऑप्टेटिव होगा, या अगर कामा इन्वर्टेड कामा होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या रखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कामना सूचक वाक्य, कामना सूचक या इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य भी हम कह देते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। तो अगर इसका हमको नरेशन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो जरा रूल लिखिएगा। तो हम कहेंगे रूल जो आपका होगा 9, तो कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, किसी भी भाग में हो, किसी भी भाग में हो, और रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा, सेंटेंस में हो तो सेड को किस में बदलेंगे, या तो सेड को बदलिएगा विज्ड में, किस में, विज्ड में, या कर्स्ड में बदल सकते हैं, श्राप में, या प्रेड में हम कह सकते हैं बदलेंगे। यानी अगला जो होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर प्रेड होगा। यानी हमने कहा क्या, तथा सेड को विज्ड कर्स प्रेड में बदलते हैं, तथा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं।
दैट का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इंपरेटिव में बस टू का प्रयोग होता था, अब फिर से देखिए क्या आ गया, दैट आ गया, तो हम कहेंगे दैट का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम आपसे कहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी विभाग में होगा, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी विभाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, तो सेड को किस में बदलिएगा, विज्ड में। अगर विज्ड कहा होगा तो विज्ड में बदलेंगे, श्राप रहेगा तो कर्ष में बदलिएगा, अगर प्रार्थना किया गया होगा तो हम प्रेड में बदलेंगे, बदलते हैं। तथा अगर कहे कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब की बार क्या रखिएगा, दैट रखिएगा, यानी हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलते एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम कहे आपसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग। हमने कहा क्या, अगर जिस बच्चे को ये दिक्कत आ रहा होगा सर ये ऑप्टेटिव कैसे है, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप जा करके वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इन तीनों को मैंने अलग अलग आपको पहले से बता रखा है कि जब मैं नरेशन पढ़ाऊं तो आपको कोई समस्या न हो। तो इस प्रकार हम कैसे बनाएंगे, अभी हमने आपको कहा कि यदि ये आएगा सेट टू को तो किस में बदलेंगे, तो हम कहेंगे सर इसको विज्ड में बदलिएगा, जैसा रहेगा विज्ड में बदलिएगा, नहीं तो अगर कर्स्ड होगा तो कर्स में बदलिएगा, और नहीं तो किस में होगा तो हम कहेंगे प्रेड में बदलिएगा। और लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर आप क्या रखिएगा, तो हम कहेंगे इसके जगह पर तो दैट ही रहेगा। यानी इतना करने के बाद हम कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे अगर इसको बनाएंगे तो कहेंगे कि सर ही तो ही रहेगा, लेकिन मे यू लिव लॉन्ग कह रहा है, ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो या कस लंबे समय तक रहे, तो लंबे समय तक रहेंगे तभी तो जिएंगे, तभी तो लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबे समय तक रहो यानी दीर्घायु हो। तो हम उस स्थिति में कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर ये भी क्या कर रहा है, विज्ड कर रहा है, तो विज्ड की स्थिति में तो हम इसको किस में बदलेंगे, ही विज्ड, यानी वो इच्छा करता है, यानी हम कहेंगे ही विज्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या रहेगा, तो कहेंगे दैट रहेगा। और तब एक बात का और ख्याल रखिएगा, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सर यह किस पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप जरा देखिए, मैंने चार्ट पेपर आपको बताया था, तो उस स्थिति में यह सेकेंड पर्सन प्रोनाउन था, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते थे, तो सन के नियमानुसार हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे। और तब यहां पर आपका यू नहीं रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट का क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर आई होगा, क्या होगा, आई होगा। और मे को बदलते वक्त हमने बताया था सर मे को माइट में बदल देते हैं, किस में बदलते हैं, तो कहेंगे मे को माइट में बदल देते हैं, तो ये माइट हो जाएगा, और उसके बाद इसको कहेंगे लिव लॉन्ग हो जाएगा। यानी उम्मीद कर रहे यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी हम इतना कह सकते हैं, इतना लिखिए, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कहेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में ही डाई, ईश्वर करे वह क्या हो जाए, मर जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें इसमें तो आपको लगेगा कह रहा है कि ही सेड, वह कहा, मैं माने ईश्वर करे, ही डाई यानी वह क्या हो जाए, मर जाए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो श्राप दे रहा है, जब श्राप देने की बात आएगी। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहें मैं ही डाई, तो उस स्थिति में हमको लग रहा है कि वो हमको
इच्छा कर रहा है, या कह सकते हैं कि तो ऐसा लग रहा है कि क्या कर मैं ही डाई यानी ईश्वर करे वो मर जाए, तो श्राप दे रहा है, तो उस स्थिति में इसको किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर कर्स्ड में बदलेंगे। अगर इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो कहेंगे ही कर्स्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या रहेगा? तो हम कहेंगे सर दैट रहेगा। तो इसके जगह पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और उस स्थिति में जरा इसको देखिएगा, ही क्या होता है? तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे सन के नियमानुसार, तो हम कहेंगे ये ही हो जाएगा। और आप बताइएगा मे को माइट में बदल सकते हैं क्या? तो मे का हो जाएगा माइट हो जाएगा, और डाई को किस में लिखेंगे? तो डाई लिखेंगे। इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होगा? डायरेक्ट वाला होगा, तो कहेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड सेव हिम। तो उस स्थिति में जरा देखिएगा, हम प्रेड कर रहे हैं ना कि ईश्वर करे भगवान करे कि वो बच जाए, सुरक्षा हो जाए उसकी, तो उस स्थिति में आप बताइए, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सेड टू को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर प्रेड में होगा, यानी इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम कहेंगे ये ही होगा, और सेड को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे प्रेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? प्रेड में। और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर किस में बदलेंगे? दैट में। तो हम कहेंगे ये दैट होगा, और गॉड है तो गॉड को हम पहले ला देंगे। और आपको यह बात पता है कि सर में रहेगा, तो इसको हम किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। और सेव हिम को तो सेव हिम हम क्या करेंगे? लिखेंगे। यानी हम यह बात कह सकते हैं कि सर अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? सेड को हम बदलेंगे किस में? तो कहेंगे विज्ड में बदलेंगे, और दूसरा कर्स में बदलेंगे। या अगर प्रेड रहेगा तो उसको प्रेड में बदलिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में आप कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग कीजिएगा, न कि टू का। यानी हम कह सकते हैं इसके जगह पर क्या होगा? दैट होगा। और इसके जगह पर हमने बताया है कि विज्ड होगा या कर्स्ड होगा, या आपका क्या होगा? तो हम कहेंगे प्रेड होगा। तो इतना ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपका हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो चलते हैं, अगला टॉपिक जो बचता है आपका, वह आपका टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में आ जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार सेड को बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या रखेंगे, और किस प्रकार बदलेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलते कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? तो हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस स्थिति में हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, जरा नियम लिखिएगा। तो हम कहेंगे रूल आपका 10 होगा, और ये अंतिम रूल होगा पूरे नरेशन का। तो हम कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, या किसी भी भाग में हो, और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हेड को
exclaimed with joy। अगर joy होगा तो joy में बदलिएगा, नहीं तो कहेंगे exclaimed with sorrow भी हो सकता है, हम कहेंगे sorrow भी हो सकता है, या सरप्राइज्ड भी हो सकता है। हमने कहा क्या, सरप्राइज में बदलते हैं, बदलते हैं, तथा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। यानी हमने कहा क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट टेंस के किसी भी भाग में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को एक्सक्लेमेड विथ जॉय, एक्सक्लेमेड विथ जॉय कह दीजिए। अगर खुशी की बात होगा तो जॉय रहेगा, या एक्सक्लेमेड विद सारो होगा। अगर दुख की बात किया होगा तो उस समय क्या होगा, तो हम कहेंगे सारो होगा, यानी सारो में बदलिएगा। अगर आश्चर्यचकित की बात होगी तो एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज्ड में बदलिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो सेड टू को हम बदलेंगे एक्सक्लेमेड विथ जॉय, सारो या सरप्राइज्ड में हम बदलेंगे। और एक बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, तब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इसमें भी आप किसका प्रयोग कीजिएगा, तो हम कहेंगे सर दैट का प्रयोग होगा। यानी किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो चलते एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते कि ये किस प्रकार होगा। तो कहेंगे ही सेड to me, he said to me, comma inverted comma, hurray India on the match। और हमने आपको बता दिया है पहले से, यदि किसी को यह बात पता ना हो कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो आप जा करके वहां से डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं कि सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा और उसको किस प्रकार बनाएंगे, तो उस स्थिति में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हमने कहा उस स्थिति में इसको किस में बदलिएगा, तो हमने कहा आपसे इसको बदलिएगा एक्सक्लेमेड अगर आपकी खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय में बदलिएगा, सारो में नहीं जॉय में बदलिएगा। अगर आपको दुख होगा तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, तो कहेंगे सारो में बदलेंगे। और आश्चर्यचकित की बात होगी तो हम किस में बदलेंगे, तो हम कहेंगे इसको हम सरप्राइज्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सरप्राइज्ड में बदलेंगे। जरा आप हमको बताइएगा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, हुर्रे है यानी आहा, इंडिया वॉन द मैच, यानी भारत मैच जीत गया, तो यह खुशी की बात है कि दुख की बात है, जरा आप हमको बताइएगा। तो हम कहेंगे सर भारत मैच जीत गया है, तो हम उस स्थिति में कहेंगे कि यह क्या है, तो हम कहेंगे ये खुशी की बात है। तो उस समय आप क्या लगाइएगा, एक्सक्लेमेड विथ जॉय का प्रयोग कीजिएगा। अगर कह दे कि अगर आ जाए मान लीजिए ही सेड टू मी एलएस सी इज नो मोर नाउ, यानी वह अब नहीं रही, तो नहीं रही तो दुख की बात होगी, तब यहां पर सारो का प्रयोग कीजिएगा। अगर मान लीजिए सरप्राइज का मतलब यह है, अगर कोई आ गया कहा कि कितना लंबा आदमी यह है, तो उस स्थिति में सरप्राइज होगा, तो उस स्थिति में आप एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज में आप क्या कीजिएगा, बदलिएगा। फिलहाल में हम इसको बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि सर अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे कि ही तो ही रहेगा, ही रहेगा, और सेड टू के जगह पर किस में बदलेंगे, तो कहेंगे एक्सक्लेमेड
विथ जॉय हो जाएगा। जॉय क्यों होगा? क्योंकि यह बात आपको पता है सर, खुशी की बात है, तो हम कहेंगे जॉय होगा। और फिर मी रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे दैट होगा। और हुर्रे इंडिया वन दी मैच, तो आप जरा देखिएगा यह किस टेंस में है। तो हम कहेंगे सर इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यह किस टेंस में है। तो हम कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो इस पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बदलिएगा। यानी पुराना नियम जो बदलने वाला है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वह नियमानुसार हम क्या करेंगे? बदलेंगे। तो हम कहेंगे दैट लगेगा, तो कहेंगे सर इंडिया, यानी इंडिया हैड ऑन दी मैच, यानी इतना हम कह सकते हैं। यानी सब चीज वही रहेगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर इसको किस में बदलेंगे? जॉय में बदलेंगे, सारो में बदलेंगे, कि सरप्राइज में बदलेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलते एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। तो हम कहेंगे, मान लीजिए हम ले ले आपके लिए एग्जाम्पल, ही सेड तो हम कहेंगे डायरेक्ट होगा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलस सी इज नो मोर नाउ, नो मोर नाउ। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या? किसी, यानी ही सेड, यानी वो कहा एलस ओ, सी इज नो मोर नाउ, यानी वह अब नहीं रही। तो जरा देखिएगा एलस की बात आई तो इस स्थिति में दुख है, अरे वह नहीं रही तो दुख की बात है। तो हम कहेंगे जब दुख की बात रहेगा तो उस स्थिति में सेड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेमेड विथ हम सारो में बदलेंगे, जॉय में नहीं बदलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर अगर इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो कहेंगे ही, तो ही रहेगा। और सेड को क्या कहेंगे? तो सेड को हम कहेंगे एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, एक्सक्लेमेड विथ सॉरो। अब सी इज है, सिंपल का प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट भी लगा दीजिए। और उसके बाद से क्या कहेंगे? सी होगा और वाज रहेगा, सी वाज नो मोर नाउ, यानी इतना हम परिवर्तन करेंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार ना हो, एक और हम बना देते हैं तो कहेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ओह भी कह सकते हैं, ओह हिज डॉग डाइड, यानी ओह उसका कुत्ता मर गया। उस स्थिति में जरा देखिएगा ये दुख की बात है कि नहीं। अगर कहेंगे ओह उसका कुत्ता मर गया तो उस स्थिति में दुख की बात होगी, तो फिर किस में बदलेंगे? तो हम कहेंगे सर ये फिर से परिवर्तन होगा किस में? तो हम कहेंगे सारो में। तो कहेंगे अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे ये रहेगा आपका ही, और इसको कहेंगे एक्सक्लेमेड विथ सॉरो। और क्या हो जाएगा? हिज डॉग डाइड। जरा देख लीजिए हैड भी लगेगा क्योंकि यह पास्ट के इंडिफिनिट में, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो कहेंगे हैड, और उसके बाद से क्या कहेंगे? डाइड होगा, अब फुल स्टॉप होगा। यानी इस प्रकार आप परिवर्तन करेंगे। यानी उम्मीद कर रहे हैं आपको यह बात समझ में आ रही होगी।